हेलो, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुपुर में। आज मैं फिर हाजिर हूँ बी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो लेकर। आज हम पेपर 2 के चैप्टर 2 और चैप्टर 3 से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं, तो जिनमें लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर दोनों हैं। अच्छा, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में फ़र्स्ट पेपर ऑप्शनल आएगा और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में मतलब लिखित आएंगे, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों। तो आप अपने कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर आप चेक कर सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा और एग्ज़ाम कब से हैं। कुछ स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम हो चुके हैं, मतलब कुछ कॉलेजेस में भी यूनिवर्सिटीज़ में एग्ज़ाम्स हो चुके हैं। अधिकतर एग्ज़ाम्स अभी डिले हैं, तो एंड ऑफ मार्च में एग्ज़ाम स्टार्ट होने की संभावना है। खैर, आप अपने कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर चेक कर सकते हैं। फिलहाल आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 2 है भारतीय समाज में एकता और विविधता, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी इन इंडियन सोसाइटी। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि एकता क्या होती है और उसमें विविधता क्या होती है। तो एकता क्या है? हमारी जो यूनिटी, यानी हम विभिन्न डिफरेंट रिलीजन के, धर्म के, संस्कृति के, मज़हब के होते हुए भी जब एक साथ मिलजुल कर रहते हैं तो उसे एकता कहा जाता है, यूनिटी कहा जाता है। और डाइवर्सिटी क्या है? मतलब कि ये जो डिफरेंसेस है ना, कि हम हिंदू हैं, कोई मुस्लिम है, कोई किसी भी रिलीजन का है, कोई किसी कम्युनिटी का है, तो ये क्या है? डाइवर्सिटी, ये विविधता है। लेकिन जब हम एक जगह पर मिलजुल कर भाईचारे के साथ रहते हैं तो उससे यूनिटी यानी एकता कहा जाता है। तो अगर आप अपने खुद के मोहल्ले में देखिए तो आपके मोहल्ले में खुद ही आपको डिफरेंट रिलीजन के पीपल यानी लोग मिल जाएंगे। यानी जो हिंदू हैं उन्हें मुस्लिम घर कई मिल जाएंगे, जो मुस्लिम है उन्हें कई हिंदू आसपास घर मिल जाएंगे। तो हमारे आसपास के लोग क्या है, सभी एक दूसरे के धर्म का सम्मान करते हैं। लाइक जो मुस्लिम घर के लोग हैं वो नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, हिंदू घर के जो लोग हैं वो मंदिर जा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं। तो कोई भी किसी के मतलब कि कोई भी किसी के धर्म यानी मज़हब को लेकर सवाल नहीं खड़े करता, क्योंकि हमारे देश में विविधता में एकता पाई जाती है। इस कारण सब एक दूसरे के रिलीजन का, धर्म का सम्मान करते हैं। और हमारे देश की यही खासियत है कि हमारे देश में विभिन्न प्रकार के धर्म विद्यमान हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, यहाँ तक कि अंग्रेज़ हों। विभिन्न प्रकार के धर्म विद्यमान हैं, विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, विभिन्न प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं, यहाँ तक कि विभिन्न प्रकार के छोटे से छोटे फेस्टिवल भी मनाए जाते हैं। यहाँ हमारे देश में जब किसी मतलब मुस्लिम का कोई सम्मेलन या आयोजन होता है तो हिंदू भी वहाँ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, हेल्प करते हैं और वहाँ भोजन भी करते हैं। इसी तरह जब नॉन मुस्लिम का भंडारा वगैरह होता है तो वहाँ मुस्लिम लोग भी जाते हैं और बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लेते। तो क्या ये हमारे देश की डाइवर्सिटी है, जो एक हमारी यूनिटी है, हमारी एकता है। अब देखिए, ऐसे तो कोई स्टूडेंट्स नहीं होंगे जिनके हिंदू मतलब दोस्त ना हो, या फिर ऐसे कोई हिंदू स्टूडेंट नहीं होंगे जिनके कोई मुस्लिम दोस्त ना हो। तो इसी को हम डाइवर्सिटी में यूनिटी कहते हैं, यानी विविधता में एकता कहते हैं। तो भारत की सबसे प्रमुख विशेषता अगर आप पूछे तो सबसे प्रमुख और सर्वोत्तम विशेषता यही है कि हमारे देश में एकता यानी विविधता के होते हुए भी एकता पाई जाती है। चलिए अब बात करते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में जो बन सकते हैं। तो जिनमें सर्वप्रथम पहला है, भारत में विविधता के कारण एवं परिणाम का विस्तार से उल्लेख कीजिए। यानी बताइए कि वो कौन से कारण हैं जिनके कारण हमारे देश में विविधता पाई जाती है और उनका क्या परिणाम होता है, ये विस्तार से बताइए। और भारत में सांस्कृतिक एवं जाति विविधताओं पर एक निबंध लिखिए। भारत में भाषा, जाति एवं धर्म संबंधी विविधताओं की विवेचना कीजिए। तो आज हम इन सभी क्वेश्चंस के आंसर लेकर आए हैं। लघु क्वेश्चंस में यानी शॉर्ट आंसर में देखते हैं, भारत में अनेकता में एकता विषय पर निबंध लिखिए। भारत में विविधता के कारण बताइए कि किन कारण से भारत में विविधता पाई जाती है। हमारा दूसरा चैप्टर है भारतीय समाज के अध्ययन का परिप्रेक्ष्य, यानी हमारे जो इंडियन सोसाइटी है इनके स्टडी का पर्सपेक्टिव क्या है। तो जाहिर सी बात है हमारे इंडियन सोसाइटी का पर्सपेक्टिव बहुत ही प्राचीन है। तो इनसे संबंधित ये प्रश्न है। पहला, समाजशास्त्री J.S. गुरियो का भारत विश्व शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य को समझाइए। लुई ड्यूमो के जाति संस्तरण एवं पवित्रता एवं अपवित्रता की अवधारणा को समझाइए। पवित्रता एवं अपवित्रता की अवधारणा के बारे में लुई ड्यूमो के विचारों की चर्चा कीजिए। शुद्ध एवं
अशुद्ध पर ड्यूमा के विचारों का वर्णन कीजिए। विवाह के बारे में ड्यूमा के विचारों को व्याख्या कीजिए। जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के संदर्भ में प्रोफेसर जी.एस. घुरियो के विचार को स्पष्ट कीजिए। जाति की उत्पत्ति के बारे में प्रोफेसर घुरियो के विचार की विवेचना कीजिए। जाति व्यवस्था के परिवर्तन में संदर्भ में प्रोफेसर जी.एस. घुरियो के विचार को स्पष्ट कीजिए। जाति व्यवस्था की प्रकृति एवं संरचना के संबंध में जी.एस. घुरियो के विचार को समझाइए। तो जी.एस. घुरियो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोफेसर जी.एस. घुरियो की 4 पुस्तकों के नाम लिखिए। जी.एस. घुरियो के अनुसार अच्छा, ये कोई एग्जाम्स में मतलब कि बहुत कम इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन हम चैप्टर के क्वेश्चंस लेकर आए तो आप लोग ये मत समझ लीजिएगा कि हम मॉडल पेपर बता रहे हैं जिनमें ये क्वेश्चंस आए हैं। नहीं, ये चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है। ड्यूमा ने विलिंग सहोदर विवाह के कितने रूप बताए? नातीदारी एवं समाजशास्त्र से क्या योगदान है? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत में विविधता के कारण एवं परिणाम का विस्तार से उल्लेख कीजिए। अथवा भारत में सांस्कृतिक जाति विविधताओं पर निबंध लिखिए। भाषा, जाति एवं धर्म संबंधी विविधताओं की विवेचना कीजिए। इन सभी प्रश्नों के उत्तर तो देखिए ये सभी प्रश्न 2009, 11, 13 और 15 में आए हुए हैं, यानी विगत वर्षों में 4 वर्ष आए हुए हैं। वैसे भी ये क्वेश्चन, ये टॉपिक ही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसे लॉन्ग या शॉर्ट दोनों के लिए तैयार करते हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि जब हमारे देश की विशेषता ही है डाइवर्सिटी में यूनिटी, तो ये टॉपिक भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग प्लीज़ 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 अपने एग्जाम के लिए इसे तैयार कर लीजिएगा। विविधता में एकता से रिलेटेड एक क्वेश्चन तो ज़रूर आता है एग्जाम में। मान लीजिए नहीं आता है तो कोई बात नहीं, लेकिन आ गया और आप कहेंगे मैम आपने बताया भी नहीं, तो मैं बता रही हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप में से बहुत लोग हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है और मेरी वीडियो को रोज़ देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस भी मिलती रहे। सब्सक्रिप्शन एकदम फ्री है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। विविधता के कारण भारत में विभिन्न जातियों धर्मों के लोग निवास करते हैं। यहाँ अनेक भाषाओं का प्रचलन है तथा समाज के विभिन्न जातियों का अस्तित्व है। इसके बावजूद भी ये सभी देश एक स्थान पर साथ साथ निवास करते हैं, जो भारतीय समाज की विविधता के प्रमुख कारण है। तो देखिए यहाँ विविधता के संबंध में इंट्रोडक्शन दिया गया है। आप जो मैंने ऊपर अभी इंट्रोडक्शन दिया आप उस तरह से भी लिख सकते हैं और इसे भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे बताया गया कि भाषाई विविधता किस प्रकार है। तो देखिए ये बहुत बड़ा है, आप इसे शॉर्ट करके अपने आंसर में लिख सकते हैं। और यहाँ पर बताया गया कि कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है। इंडो आर्यन भाषा, द्रविड़ भाषा, ऑस्ट्रिक भाषा। तो इंडो आर्यन भाषा में हिंदी, संस्कृत, बंगला, उर्दू, राजस्थानी, हरियाणवी आती है। द्रविड़ भाषा में तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालवी और गोंडी आदि भाषाएं बोली जाती है। बिरहोर यानी ऑस्ट्रिक में बिरहोर, कुर, होया, खरिया, भूमिज, स्थली, मुंडेरी, जुआंग, खासी, कोरवा आदि यानी ये भाषाएं बोली जाती हैं। तो यहाँ पर बताया गया कि उपरोक्त भाषाओं के अतिरिक्त भारत में चीनी तिब्बती परिवार की भाषा भी पाई जाती है, यानी विभिन्न प्रकार की भाषाओं में विविधता पाई जाती है। देखिए एक ही क्वेश्चन में कई सारे आंसर्स दिए गए हैं। तो देखिए ये इस क्वेश्चन में यहाँ पे स्टार्ट में बताया गया कि सजाती विविधता क्या है। पहले ऊपर भाषाई विविधता हेडिंग दी गई, दूसरा सजाती विविधता के बारे में यहाँ इंट्रो दिया गया। उसके बाद यहाँ पर जाति विविधता कितने प्रकार की जाति हमारे भारत में पाई जाती है। तो देखिए 2000 जाति, इससे भी अधिक जाति और उन जातियों की भी उपजाति हमारे देश में पाई जाती है। तो यहाँ पे जाति के संदर्भ में दिया गया है और भी बहुत सारी विविधताएं बताई गई, यानी भौगोलिक विविधता, प्रजाति विविधता। तो ये सभी क्या है, कारण है, कारण है और उनसे निकलने वाले जो परिणाम हैं सभी के बारे में बताया गया। तो देखिए एक क्वेश्चन के थ्रू 4 क्वेश्चन आपके तैयार हो रहे हैं, तो आप इस क्वेश्चन को ज़रूर से तैयार कीजिएगा। सांस्कृतिक विविधता, राजनीतिक विविधता और उनका परिणाम। तो देखिए आप इन सभी विविधताओं को डायग्राम में कन्वर्ट ज़रूर कीजिएगा, ज़रूर से। अगर यह क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप इन सभी विविधताओं को डायग्राम में कन्वर्ट करके अच्छे से प्रेजेंट करिएगा। उसके बाद सबके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखकर अपने आंसर को कंप्लीट करिएगा। अब बात करते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर के बारे में। तो पहला प्रश्न है, भारत में अनेकता में एकता विषय पर निबंध लिखिए, यानी भारत में अनेकता में एकता पाई जाती है, डाइवर्सिटी होते हुए भी यूनिटी है, इस पर निबंध पूछा गया है। देखिए यहाँ पे विस्तारपूर्वक बताया गया किस तरह हमारे देश में विविधता है फिर भी एकता पाई जाती है। भारत में विविधता के कारण भारतीय समाज की विविधता का प्रमुख कारण स्वयं भारतीय समाज की संरचना के अंदर विद्यमान दशाएं, यानी यहाँ बताया गया कि भारतीय समाज की जो संरचना है, दशाएं, उन सभी के जो विविधताएं पाई जाती है उनका कारण उन सभी में विद्यमान। तो देखिए ये इस क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर को डिस्क्राइब किया गया, परंतु आप इन आंसर को पॉइंट में लिख के अपने आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे थर्ड चैप्टर के बारे में, जो है भारतीय समाज के अध्ययन का परिप्रेक्ष्य, यानी जो हम अपने भारतीय समाज का प्रोस्पेक्टिव से स्टडी करते हैं उसका क्या परिप्रेक्ष्य है।
पहला प्रश्न है समाजशास्त्र जीएस गुरिया का भारत विद्याशास्त्री परिपेक्ष को समझाइए। तो यहाँ पे जीएस गुरिया का जो दृष्टिकोण है उनके बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। ये देखिए पूरा पैराग्राफ से लेकर पूरा बताया गया है जीएस गुरिया के बारे में। दूसरा प्रश्न है लुई ड्यूमो की जाति संस्करण एवं पवित्रता एवं व पवित्रता की अवधारणाओं को समझाइए। पवित्रता की अवधारणा के बारे में लुई ड्यूमो के विचार बताइए। शुद्ध एवं अशुद्ध पर ड्यूमो के विचारों का वर्णन कीजिए। तो देखिए यहाँ पे फ्रांसीसी समाज लुई ड्यूमो यानी फ्रांसीसी समाज से बिलोंग करते थे, तो उनके बारे में इंट्रोडक्शन दिया गया है। उसके पश्चात जो उनके विचार हैं विभिन्न समाज के बारे में, तो देखिए यहाँ पे डायग्राम में, इसी तरह से आप लोग भी अपने आंसर्स को डायग्राम में ज़रूर कन्वर्ट किया कीजिए। मैं अपनी हर वीडियोस में यही बताती हूँ जो आपके लिए बहुत बेनिफिट है, बहुत इफेक्टिव है, इसीलिए मैं बताती हूँ ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके। तो आप लोग भी अपने आंसर में छोटी छोटी चीज़ों को ज़रूर से ज़रूर डायग्राम में बताया कीजिए। डायग्राम से आंसर बहुत अट्रैक्टिव और बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए ये पश्चिमी समाज, पूर्वी समाज, समानता, संस्करण आदि के बारे में बताया गया और सबको यहाँ डिफाइन किया गया है। तीसरा प्रश्न है विवाह के बारे में ड्यूमा के विचारों की व्याख्या कीजिए। तो ड्यूमा यानी फ्रांसीसी समाजशास्त्री जो थे, उनका विवाह के बारे में क्या विचार था, इनके विचारों के बारे में यहाँ बताया गया। अच्छा, ये प्रश्न 2014 में आया, वैसे इतना खास कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप सरसरी नज़र से पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड अति लघु उत्तरी प्रश्नों के बारे में। जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के संदर्भ में प्रोफेसर जीएस गुरिया के विचार को, जाति की उत्पत्ति के बारे में प्रोफेसर जीएस गुरिया के विचारों को विवेचना कीजिए। तो यहाँ पे जाति की उत्पत्ति के बारे में जीएस गुरिया के विचार के बारे में पूछा गया, वैसे आप जाति व्यवस्था के बारे में विस्तारपूर्वक पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे इनके विचारों को बताया गया है। दूसरा प्रश्न है जाति व्यवस्था के परिवर्तन के संदर्भ में प्रोफेसर जीएस गुरिया के विचारों को स्पष्ट कीजिए। तो जो जाति व्यवस्था के परिवर्तन हुए थे उनके संबंध में जीएस गुरिया के विचार बताए गए हैं। तीसरा प्रश्न है जाति व्यवस्था की प्रकृति एवं संरचना के संदर्भ में जीएस गुरिया के विचार को समझाइए। तो यहाँ पे उनके बारे में भी देखिए 1, 2, 3, 4 इन टॉपिक्स मतलब पॉइंट्स में बताया गया इनके विचार को। तो आप इन पॉइंट्स, चारों पॉइंट्स को डायग्राम में ज़रूर कन्वर्ट कीजिएगा। प्रोफेसर जीएस गुरिया के 4 पुस्तकों के नाम लिखिए। 1, 2, 3, 4। अच्छा, आप इन पुस्तकों के नाम को भी डायग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा आंसर बड़ा हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है जीएस गुरिया के अनुसार जाति के प्रमुख लक्षण है। तो यहाँ पे 1, 2, 3 पॉइंट्स करके जाति के प्रमुख लक्षण बताए हैं। ड्यूमा ने विलिंग सहोदर विवाह के कितने रूप बताए हैं? 1, 2, 3। तो ये इनके बताए गए रूप हैं। क्या समाजशास्त्र में क्या योगदान है? नातेदारी मतलब जो हमारे रिश्तेदार और रिश्तेदारी होती है उनके बारे में समाजशास्त्र में क्या योगदान है, क्या बताया गया, तो ये इनके बारे में डिटेल से आंसर है। देखिए ये शॉर्ट का आंसर है, तो इस तरह से पॉइंट में आप, जिससे यहाँ पे 4 दिया गया, आप 5 भी दे सकते हैं। तो देखिए ये सिर्फ 2008 में आया हुआ है, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जाति व्यवस्था और विविधता में एकता, अनेकता में एकता, इस तरह से आपके क्वेश्चन बन सकते। तो आप इन 2 टॉपिक्स को ज़रूर तैयार कीजिएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया कीजिए, जिससे आपको मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस भी बराबर मिलती रहे। मेरी वीडियो रोज़ शाम 5 बजे अपलोड हो जाती है, तो आप लोग देख लिया करिए और वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए। अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी कर दिया कीजिए, मुझे आपकी कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना खूब ख्याल रखिए। बाय बाय।